हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रेया सिंह। और आज हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सेकेंड पार्ट, जो कि है आज हमारा टॉपिक ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें पौर एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम है एंड दुर्ग ही पूछा गया है। तो उसी के हिसाब से आज हम लोग ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ग्राम बेसिकली मीन्स विलेज। ठीक है, ग्राम का वर्ड जो हम लोग उसको गांव से और गांव यानी विलेज से हम लोग उसको सिग्निफाई करते हैं। और विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वैदिक टाइम से जो है वो चलते आ रहे हैं टिल द गुप्ता पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड, तो वही इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ विलेज इन एंशिएंट इंडिया। In Indian Valley, equalization was followed by the Vedic period. In the Rigvedic period, administration units were known as Kul, Gram and Vish. ग्राम और विलेज, ठीक है, तो ये सब उसी के ही नाम है। उसी वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थी, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो विलेज है, ठीक है, और उससे भी छोटे हमारी फैमिली है। तो ऋग्वैदिक टाइम पे उसी यूनिट को हम लोग कुल, ग्राम या विश कहते थे। तो उन सब का मीनिंग हमारा ग्राम या विलेज से ही रिलेटेबल है। ओके, इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड द स्मॉलेस्ट यूनिट वाज फैमिली। था वो था ग्रामिनी, हु एक्टेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ओके, तो ऐसे समझिए कि सबसे छोटी यूनिट फैमिली है, कई सारी फैमिलीज मिलके एक विलेज बनाई और उस विलेज का जो हेड था वो ग्रामिनी। ओके, ग्रुप ऑफ विलेजेस और काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज नोन एज द विश। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि कुल, ग्राम एंड देन विश, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कुल, ग्राम यानी तुम्हारा जो पूरा विलेजेस बना, कई सारी फैमिलीज को मिला के एक विलेज बना, और कई सारे विलेजेस को मिला के उसमें जो कई सारे विलेजेस को मिला के विश बना, और उसका जो हेड था वो था विशपति। ठीक है, तो ऐसे उसको हम लोग रिलेटेबल कर सकते हैं। फिर न्यूमरस विशास कंस्टिट्यूटेड अ जन, और कई सारे विशास बन के यानी कई सारे विशास जन बने। ठीक है, तो हुज की ऑफिसर वाज नोन एज अ गोवा। ओके, कि कई सारे विलेजेस बनाए, उस विलेजेस का जो हेड था वो था ग्रामिनी। ठीक है, फिर कई सारे विलेजेस बन के विश बनाया और उस विश का जो हेड था वो था विशपति। फिर कई सारे विशास यानी कई सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस साथ में मिलके जन बनाया और उस जन का जो हेड थे वो थे गोपा। Okay, so this was an important office and usually the king himself became the gopa. तो उन कई सारे विलेजेस का जो कई सारे विलेजेस मिलके जन बनाया और उन जन का जो हेड है वो बना गोपा। तो ऑब्वियसली बात है कि उस जन का हेड, जन इज लाइक अ स्टेट, तो स्टेट का हेड कौन है, जो गोपा है वो है किंग हिमसेल्फ। ठीक है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द विलेज वॉज अ मेन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. There is no doubt that the villagers were the real centers of social life and important units in the country's economies. They sustained the edifice of the national culture, property and administration. देखिए, देर इज़ नो डाउट कि जो विलेजर्स इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग आज के भी इंडिया को देखें तो जो हमारी इकोनॉमी का अ लार्ज ऑफ द पार्ट कहाँ से आता है, विलेज से आता है। ठीक है, वहाँ के एग्रीकल्चर से आता है। तो वही चीज़ है कि the system evolved into the regular bodies in the Gupta period, at least in the same part of India. So they were known as the panchayats or the Gram Panchayat in Kantrel, इंडिया एंड ग्रायन पदास इन बिहार। ठीक है, तो ये तो चलो गुप्ता पीरियड की बात होगी कि उस समय पे ये जो विलेजेस थे, तो वहाँ पे जो भी असेंबलीज वगैरह होती थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कैरीड ऑन होता था वो पंचायत के थ्रू आता था, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते थे, और बिहार में उसको ग्रायन पदास कहा जाता था। द लार्ज नंबर ऑफ सीलिंग्स ऑफ द डिफरेंट विलेज काउंसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द नालंदा। तो ये तो सीलिंग्स की बात होगी कि इससे प्रूव होता है कि ठीक है, जो सीलिंग्स पाई गई थी वो ये एविडेंस है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एविडेंस जो कि प्रूव करता है कि उस समय पे विलेज काउंसिल्स होती थी। राजपुताहा ऑल्सो शोड विद एग्जीक्यूटिव ऑफ द विलेज असेंबली वॉज नोन एज पंचकूला एंड इट वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ द हेडमैन नोन एज महंत. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जो विलेज कितना इंपॉर्टेंट है, विलेज कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट थी उस समय में। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एक बेसिक फाउंडेशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होके जाता है। देन वी टॉक अबाउट कि वहाँ के मेन ऑफिसर्स कौन कौन थे, वहाँ का हेडमैन कौन था।
तो जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था कि जो विलेज का जो हेड होता है उसको हम लोग ग्रामीणी कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है कि द विलेज गवर्नमेंट वॉज यूजली कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द विलेज हेडमैन। ही इज कॉल्ड एज अ ग्रामीण इन द वैदिक लिटरेचर एंड फिगर्स फ्रिक्वेंटली इन द जातक। तो ये जो जातक कथाएं हैं ना, जैसे हम लोगों ने बुद्धिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जातक के बारे में, तो उसी में ये सब मेंशन रहते हैं कि विलेज के जो हेड हैं वो उस समय पे उसको ग्रामीण कहा जाता था। The Arthashastra of the Kautilya's attest to his important part in the administration and inscriptions of almost all the provinces that refer to him during the first millennium of the Christian era. He was called Gramika और ग्रामेका in the northern India. तो अर्थशास्त्र में भी वो mentioned है. By caste he was यूजली नॉन ब्राह्मण एंड ही वॉज लीडर। तो यहाँ पे हेडमैन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हेडमैन है उसको हम लोग ग्रामीण या ग्रामिका कहते थे। और ये जो अर्थशास्त्र मेंशन है ये बताता है कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य उसमें भी ये बात मेंशन की गई है कि अबाउट द ग्रामिका या फिर जो ग्रामीण नाम से जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में उसको कहा जाता था विलेज हेडमैन को। बाय कास्ट ही वॉज यूजली अ नॉन ब्राह्मण। तो वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। एंड ही वॉज लीडर ऑफ द विलेज मिलिशिया एंड देयरफॉर ही मे हैव ऑफन बिलोंग टू द क्षत्रिय। द हेड मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली क्योंकि वो हेड है विलेज का। अब उसके फंक्शंस क्या क्या होते थे कि हिज ऑर्डर वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ काउंसिल ऑफ रेन इन द वैदिक पीरियड। डिफेंस ऑफ द विलेज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द विलेज हेडमैन। तो ये जो डिफेंस रिलेटेड था, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलना। ही वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मिलिशिया एंड द वार्ड। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द विलेज। शुक्र नीति के हिसाब से ही वॉज लाइक द फादर एंड द मदर ऑफ द विलेजर्स इज सब्सटैंशियली ट्रू। Thought the responsible to the central government, he was generally a man of the people and kept to protect their interest. Okay, ये तो बात होगी कि ठीक है, शुक्र नीति के हिसाब से ही वो द फादर एंड मदर ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजर्स। और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग वो एक एविडेंस है कि भाई उस समय भी ग्रामिका या ग्रामीण नाम की कोई भी एक हेडमैन था जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। ठीक है, तो ये बात होगी विलेज हेडमैन की। और यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया, उसके रोल के बारे में बताया गया कि भाई डिफेंस रिलेटेड वर्क है वो संभालता था, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालता था, वहाँ के मिलिशिया एंड वार्ड को संभालता था। तो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द विलेज। अब आते हैं हम लोग विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर। चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन मोटिव होता है वो यही चीज़ होता है, विलेज किया जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट है वो विलेज पंचायत है और उसके थ्रू जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर पीस ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती थी। जो ड्यूटीज़ थी मजिस्ट्रेसी थी। And all found guilty of misconduct, it was felt that all experienced and qualified residents of the village get an opportunity to serve as the subcommittee's person whose character was loose or had been found guilty, या जो भी misappropriation of the public funds उसको membership से हटा दिया जाता था। तो ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशनड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द विलेज है वो 5 कमिटीज़ बनी थी, 5 सब कमिटीज़, जैसे विलेज पंचायत है और उसके अंदर कई सारी सभास थी और कमिटीज़ थी, सब कमिटीज़ थी। और उसके जितने भी मेंबर्स उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि कोई भी मतलब बस खाली मिसकंडक्ट ना हो या कोई भी उसके खिलाफ कोई अरेस्ट कोई भी, तो फिर उस टाइम पे उसकी मेंबरशिप हट जाएगी। और ये जो पूरा ड्यूरेशन था वो था 1 ईयर के लिए, हो सकता है कि वो री इलेक्ट भी हो सके। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन थी। तो वही चीज़ है कि विलेज पंचायत था, उसके नीचे कैसे विलेज सभा एंड सब कमिटी से। द विलेज सभा has gradually evolved out of the popular gathering of earlier period which discussed the social, religious and political matters and indiscriminately at their meetings, as there was hardly any distinction made in such matters at the time. जो मिनिमम एज थी क्वालिफिकेशन की वो 35 साल थी एंड 35 years, एंड इन सम केसेस जो पर्सन है वो री एलिजिबल भी था फॉर इलेक्शंस आफ्टर द 3 years, in other after 5 or the 10 years. The number of the functions of the subcommittees also differed according to the needs of the situation in the locality. अलग अलग villages में अलग अलग functions थे उन subcommittees के। When amendments became necessary in the constitution, they also were usually considered and passed the Sabha itself. Members of the different subcommittees were selected by drawing laws. ठीक है, 31 है पंचायत के। तो वैसे ही इसमें भी होता था, द नेम ऑफ ईच नॉमिनी बीइंग पुट इन द सेपरेट टिकट। अब जो 5 कमिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। द फर्स्ट सब कमिटी वॉज अ लार्ज गार्डन एंड ऑर्कर्ड्स। द सेकेंड सुपरवाइज द विलेज टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। द थर्ड डिस्चार्ज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेटिंग डिस्प्यूट्स। Fourth committee was a gold committee. Its function was to impart gold for all people impartially.
This committee naturally consisted of experts in the art. The fifth subcommittee was known as Panchwara Committee. Its functions are not clear. Okay, तो जो पांचवी कमेटी थी वो पंचवारा कमेटी थी, इसके functions नहीं mentioned है. In addition to the 5 committees, there was a general committee also for supervision, जिसको annual committee कहते थे. And only experienced and elders who were previously served the other committees, तो ये experienced members होते थे जो पहले से उस committee को serve कर चुके होते थे, तो वो यहाँ पे या रिटायर्ड मेंबर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे उनकी मेंबरशिप थी एनुअल कमेटी में. द नंबर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सब कमिटीज naturally varied according to the needs and circumstances of each village, and land survey is disclosed by on record. Its function must have been survey and classify the lands and see to it that the government assessment was fair and equitable. ठीक है, तो उसके अलावा भी कई सारी ऐसी सब कमिटीज़ थी जो चेक करने के लिए थी, जो उसको रिव्यू करने के लिए थी दैट द गवर्नमेंट असेसमेंट वॉज फेयर एंड इक्विटेबल और नॉट. ठीक है, तो इतना हो गया हमारा विलेज सभा एंड सब कमेटी. ये पूरा का पूरा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. विलेज सभा भी, उसके अंदर की सब कमिटीज़ भी, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो पंचायत हैं उसके जो फंक्शंस हैं. हेडमैन भी उसका एक पार्ट है, यूनिट है, ऑफिसर है, जिसको मेंशन करना ही पड़ेगा. और उससे पहले ये जो डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट and in the next video I will discuss about the third part, which is about the Durg. And बेसिकली जो दुर्ग होता है उसका मतलब होता है द फोर्टिफाइड कैपिटल. और उसके लिए तो एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी टू एक्सप्लेन इट. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर मेंशन करिएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर कोई भी टॉपिक और एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. सो आई विल मेक वीडियो अपॉन इट ऑल्सो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ है इसी सीरीज़ से रिलेटेड वो आपको नोटिफाइड होती रहें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.